जैसे हम लोगों ने HTML में देखा था। HTML में हमने HTML5 का एक फीचर होता है पैटर्न वैलिडेशन से। वहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ जो पैटर्न्स हमारे होते हैं वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कोई डिलीट करके बाईपास कर सकता है। जैसे अगर हमारे पास कोई मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे नेम हमने एक लिया है, लेबल लगाया है और एक नेम के लिए लिखा है और इसमें हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से पैटर्न लिखा। पैटर्न में हमने यहाँ पे = करके डबल कोड में अगर हमने यहाँ पे A to Z कुछ भी अगर हमने अलाउ किया है तो A to Z का मतलब ये है कि केवल और केवल स्मॉल लेटर ही अलाउड होगा। और इसमें साइज अगर हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया तो ये कितने भी हम अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं। यहाँ तक इसमें स्पेस अलाउड नहीं होगा। बट ये सारी चीज़ें तभी काम करेंगी, आपको पता है, जब हम यहाँ पे फॉर्म टैग लगाएंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो फॉर्म टैग हमने इसको यहाँ पे फॉर्म टैग लगाया। फॉर्म टैग के साथ एक हमारे पास सबमिट बटन भी होना चाहिए। बिना सबमिट बटन के भी हमारा पैटर्न वैलिडेशन काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे एक बटन लगाया सबमिट का, तो यहाँ से हमने बटन को क्लोज कर दिया और सेव किया। इसको अगर हम रिफ्रेश करके यहाँ से हम करें तो अभी हम यहाँ से न्यूमेरिक्स अगर हम इसमें पुट करते हैं, न्यूमेरिक्स पुट करके अगर हम सबमिट यहाँ से करेंगे तो ये इनवैलिड, ये तो जावास्क्रिप्ट से, बट ये जो अभी हमने पैटर्न वाला नहीं लगाया था वो उसकी थ्रू आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखेंगे ये जो अभी हमारा अवॉइड कर रहा है ना ये सबमिट करने पे, तो सबमिट करने पे ये जो मैसेज आ रहा है इसको अगर हमें बाईपास करना है तो हम यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। पैटर्न का हमने यहाँ पे नेम वाला हमारा कॉलम है, नेम में हमने यहाँ से क्या किया, इसको हम डिलीट कर देंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो हमारा ये बाईपास आसानी से हो जाएगा। अभी हम यहाँ से सबमिट अगर न्यूमेरिक्स यहाँ पे हमने केवल अल्फ़ाबेट के लिए केवल अलाउड किया था, इसमें केवल अल्फ़ाबेट्स के लिए, बट हम न्यूमेरिक पास करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो गया, दोबारा ये चला है तब जब हमारा दोबारा रीलोड हुआ है। अब जैसे ये सबमिट हो गया तो क्या सीधा सर्वर में चला जाएगा सर? नहीं, सर्वर में नहीं जाएगा। सबमिट हुआ केवल इसी पेज पे रीलोड होगा। अभी हमने सर्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। यहाँ पे हमने जब भी सर्वर पे जाएगा तो सर्वर के लिए हमने बात किया था कि सर्वर पे भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्म का एक्शन एट्रीब्यूट होता है। एक्शन में हम लोग पास करते हैं कि सर्वर पे कौन से पेज पे जाएगा। तो अभी ये हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, सर्वर साइड का नहीं है। तो क्लाइंट साइड पे ही ये पूरा का पूरा हमारा पैटर्न काम करेगा। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मेरे कहने का मतलब है कोई भी बाईपास कर सकता है। लेकिन अगर हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हमने लगा रखा है तो वहाँ पे बाईपास करने के कम चांसेस होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने यहाँ पे देखिए किया है, लोअर अल्फ़ाबेट लिया गया है और कैपिटल के लिए भी लिया है, 0 to 9 से न्यूमेरिक के लिए अंडरस्कोर भी अलाउड किया है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हम वैलिडेशंस लगाना चाहते हैं तो हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हम सीधे बिगनिंग के लिए हम पैटर्न का कुछ इस तरीके से रहेगा। पैटर्न बिगनिंग पैटर्न हमारा यहाँ पे ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है और ये हमारा पैटर्न एंड हुआ है। ये इंडिकेट करता है बिगनिंग और एंडिंग को। जैसे वहाँ पे हम HTML में डबल कोड लगाते हैं ना, तो डबल कोड के जगह पे यहाँ पे हमारे पास बिगनिंग और एंडिंग को ये इंडिकेट करेगा। बाकी इसके बीच में जो भी हम पैटर्न देंगे वो हमारा जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए है। अब इसमें हमने एक वेरिएबल्स में इसको असाइन कर लिया है और यहाँ पे document.getElementById के थ्रू हमने उस टैग को हमने यहाँ पे पकड़ लिया है। देन हमारे पास एक फंक्शन होता है टेस्ट नाम का, जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। ये चेक करता है कि हमने जो ये पैटर्न दिया है और जो हमने वहाँ पे इनपुट लिया है, क्योंकि document.getElementById.value करते हैं तो उस बॉक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, ये वैल्यू और इस पैटर्न को टेस्ट करेगा। अगर ये मैच कर जाता है तो हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू फॉल्स ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर ये मैच नहीं करेगा तो हमने यहाँ पे लगाया निगेशन का साइन। तो अगर ये मैच नहीं करेगा तो हमारा इसके अंदर का कोड चलेगा। इसके अंदर के कोड में क्या है कि हमने एक आईडी लिया है स्पैन में और जहाँ पे ये आईडी हमारी है और इस आईडी पे हमने एक एरर जनरेट कराने का काम किया है, इनवैलिड इनपुट ट्राई अगेन। दैट मीन्स अगर हम इसके अलावा अगर हम कुछ भी इनपुट करेंगे तो वो हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैसेज आएगा जो अभी आ रहा था। तो अगर हमारा ऐसा नहीं होता है,
मान लीजिए ये हमारा मैच कर जाता है तो एल्स वाले सेक्शन में आ जाएगा और जो एरर आया था उसको वो रिलीज कर देगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा। कब ये चलेगा फंक्शंस? जब हम इस फंक्शंस में ऑन ब्लर हमने लगाया है कंडीशंस। ऑन ब्लर का सिचुएशंस ये है कि जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकलेंगे तो हमारा ऑन ब्लर इवेंट कॉल हो जाएगा और ये हमारा चेकिंग करेगा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में चांसेस कम होते हैं कि आप पैटर्न को बाईपास कर सको। अगर हम यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पैटर्न हटा भी देते हैं वहाँ से, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना कि इंस्पेक्ट करके अगर हम अल्फ़ाबेट्स वाले को हटाना चाहें तो हम यहाँ से कंसोल में जा करके एलिमेंट्स में जाएंगे और इसमें यहाँ से फॉर्म से जा करके इसको हम यहाँ से तो डिलीट कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ से डिलीट नहीं कर पाओगे। अगर आप डिलीट भी कर दोगे तो वो चलेगा ही चलेगा, कितना भी कर लो। ठीक है, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। फिर भी हम यहाँ से अगर हमने कुछ इस तरीके से पास आउट किया और हमने टैब किया, देखिए हमारा यहाँ से जो एरर आया था रिलीज हो गया, मतलब वो चल रहा है कोड। तो ये बेनिफिट होता है जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन का। आप HTML में से अगर आप रिमूव भी कर दोगे तो जावास्क्रिप्ट आपका हैंडल कर देगा। अब वो अलग बात है कि इससे भी हायर सिक्योरिटी अगर हमें चाहिए होती है तो हम सर्वर साइड पे वैलिडेशंस लगाते हैं। कुछ क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती है जिसको हम यहाँ पे शो नहीं कराना चाहते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई पासवर्ड हो गया या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गए या पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, तो उस केसेस में एक तो हमारे पास यहाँ पे मेथड जो हमने लगाना होता है वो मेथड लगाते हैं। मेथड में हमेशा पोस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इसको भी आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हेल्पफुल होता है पोस्ट, गेट हेल्पफुल नहीं होता है। गेट और पोस्ट दोनों आपने पढ़ाई है सर पहले? हाँ, HTML में। तो HTML में पढ़ा, वही सेम चीजें होती हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हो, उधर भी पुराने वाले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है। बट इसमें ये वाली चीजें, क्योंकि इसमें देखिए इतनी ही चीजें थी, हम वैलिडेशन कैसे करेंगे। वैलिडेशंस में टेस्ट फंक्शन है। टेस्ट फंक्शन हमारा क्या करेगा, चेक करके ऑटोमेटिक बता देगा कि किस तरीके से वो ट्रू दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। आप इतने में आप वहाँ पे वैलिडेशंस कवर करवा सकते हो। बाकी अगर आपको रेड कलर में शो कराना है तो आप यहाँ पे एक स्टाइल लगा लो, थोड़ा सा भी अगर चाहते हो कि उसको थोड़ा सा अलग कलर में शो करना है तो स्टाइल में जा करके यहाँ पे स्पैन है, स्पैन पे टैग सेलेक्टर का यूज करके कलर से यहाँ पे हम रेड कर दें। बस इतना सा हम कर देंगे तो हमारा थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव वे में हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने सिंबल का यूज किया तो यहाँ पे इनवैलिड एंट्री, अभी हमने यहाँ पे कुछ सही एंट्री किया तो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। तो ये चीज़ें हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। जितने भी पैटर्न होते हैं सारी चीज़ों को पैटर्न्स हम लगा करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मेनली इसमें एक्सरसाइज है, आप अलग अलग एक्सरसाइज जो HTML5 में पैटर्न वैलिडेशन हमने डिस्कस किया है उसको आप जावास्क्रिप्ट में एज इट इज़ आप यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि आगे चल करके PHP भी हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे पैटर्न वैलिडेशन हमने यहाँ पे लगाया है सेम एज इट इज़ हम सर्वर साइड पे भी वैलिडेशंस लगाते हैं। अगर हमें HTML5 का पैटर्न वैलिडेशन आता है तो जावास्क्रिप्ट में भी आएगा और PHP में भी यूज होगा हमारा। ठीक है।